एवरीवन, इट वाज अ वेरी मैनिपुलेटिव डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ एंड कल यानी कि 16 जुलाई को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys to do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay, लास्ट में सेंसेक्स का भी थोड़ा बहुत देखेंगे क्योंकि सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है, लेवल्स भी बात कर लेंगे। ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली ये चीज मेंशन किया था कि बिकॉज लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है ना, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट जैसे ही 24,000 100 के ऊपर निकलेगा तो मोमेंटम आएगा ही आएगा, बट ये लेवल के ऊपर से ही हम रेडी हो सकते हैं मोमेंटम के लिए। एक्सक्यूज मी। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, एक कैंडल में ही सारा मोमेंटम खत्म कर दिया। टारगेट क्या था हमारा, काइंड ऑफ हम क्या सोच रहे थे कि पीडी जो इनएफिशिएंसी है और प्रीवियस डे से प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है, इनएफिशिएंसी वाला गैप वाला जोन है, यहां तक एक बार देख सकते हैं। यहां पे रुका मार्केट, बहुत देर रुका और फिर ये जो कैंडल है, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन इन द सेंस ऑफ आईसीबी बन गया। वाई मैनिपुलेशन? पीटीसी के ये एरिया के आसपास से आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आए एंड अगेन 24,100 के आसपास से मार्केट में हमें थोड़ा अगेन अपसाइड की तरफ देखने को मिले, बिकॉज एसएमए 50 माफ कीजिए, एसएमए 50 भी वो लेवल के आसपास था। बट आईसी बन गया, विच इज वेरी रेयर। आईसी डायरेक्टली बन गया। अब बहुत दिनों बाद आईसी मार्केट में बना है और वो भी सेकंड हाफ में, वो भी एकदम पावर कैंडल के साथ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कल के लिए। ये आईसी जो होगा ना कल के लिए, दिस आईसी विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहां से एक बार मार्केट को शॉर्ट किया जा सकता है 24,135 से लेकर 160 के बीच में। तो जितने भी कोर्स मेंबर्स हो, जितने भी पीपल आर इन द कम्युनिटी, प्लीज जस्ट फॉलो द आईसी, जस्ट ट्रेड ऑन आईसी, पहला चीज। ओके, एक्सक्यूज मी। नाउ द सेकंड थिंग कि कल को अगर मार्केट आईसी से पहले नीचे की तरफ आता है तो कैसे ट्रेड किया जा सकता है। 24,000 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर। कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, आज भी ये चीज मेंटर प्रोग्राम पे भी मैंने ये चीज डिस्कस किया था कि ये लेवल और ये लेवल दोनों का ही लिक्विडिटी देखा जा सकता है। ये लेवल का लेके थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ गया, बट अगेन यहां से लेके यहां तक करने का हिम्मत उतना रहेगा नहीं, बिकॉज आईसी के तुरंत बाद करने में विक्स भी घटेगा, प्रीमियम पे उतना एप्रिसिएशन मिलेगा नहीं। बट हमने डिस्कस किया था कि अगर 24,000 को ग्रैप करता है तो एक बार देखा जा सकता है, बट हुआ नहीं। तो कल के लिए 24,000 और आईसी ये दोनों लेवल हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन होता है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, आईसी से मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। ठीक है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया, आईसी पे रिएक्शन आया, फिर तोड़ रहा है, तो ठीक है, आईसी खत्म है, फिर अपसाइड का ही देखेंगे, क्योंकि आईसी के ऊपर अगर फिर से मार्केट निकलेगा ना, आईसी के ऊपर अगर मार्केट फिर से निकलेगा, यहां का जरूरत ही नहीं है। अगर 161 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, ये आईसी के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज करता है, तो मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स ऊपर का 350 का जोन, वहां पे अगेन शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। मैं ऊपर की तरफ का प्लान आउट करूंगा। अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर ना जाके मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो तुरंत आज का डेलो तोड़ते ही मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। डेलो तोड़ते ही शॉर्ट किया जा सकता है, बट 24,000 का लिक्विडिटी भी है और राउंड नंबर भी है, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। अगर 24,000 का लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है, मैं एक बार स्वीप या ग्रैब में ट्रेड कर सकता हूं। सेटअप कैन बी यूज्ड ऑन 15 मिनट सेटअप, अदरवाइज यू गाइस कैन यूज कॉन्ट्रा और एडवांस कैंडलस्टिक सेटअप और स्नाइपर, व्हाटएवर इट्स लाइकली। ओके, अच्छा, अगर आप बोलोगे स्नाइपर में कंटिन्यूएशन स्नाइपर कल के लिए किया जा सकता है। अगर कल को स्नाइपर कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिले, इट्स डेफिनेटली डुएबल। ओके, इट्स डेफिनेटली डुएबल। ठीक है, अच्छा, अब अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे आके ग्रैब ना करते हुए डायरेक्टली तोड़ देता है, अगर तोड़ दिया तो क्या होगा, स्नाइपर कंटिन्यूएशन हो जाएगा एलटीएफ में। सेल ऑन राइस के बारे में ही मैं देखूंगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर से स्नाइपर एक्टिवेट होगा, मैं वहां से सेल कर सकता हूं। वो लेवल अभी बोल नहीं सकते, कल को कैसे पैटर्न बना के आएगा वो देखेंगे। अच्छा, अब अगर मार्केट ये बीच में रह गया, कुछ नहीं करना है, ये बीच में कुछ नहीं करना है। इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ मिला तो मिला, बट मिलने का चांसेस कम है, क्योंकि 100 पॉइंट के जोन के अंदर अगर बहुत टाइट हो जाएगा तो दिक्कत हो सकता है। ओके, अब अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे, अगर गैप अप ओपन होता है आईसी के ऊपर, आईसी के आसपास, तो आईसी का सेम प्लान जस्ट लाइक फ्लैट ओपन के ऊपर। लेकिन अगर आईसी के ऊपर गैप अप ओपन होता है, एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा, उसके ऊपर निकलेगा, मैं बाइंग साइड का ही देखूंगा। बाइंग साइड पे ही फिर से सोचेंगे, सबसे पहले 250, उसके बाद 350 वाला लेवल्स के लिए। ठीक है, ये दो लेवल एकदम इमीडिएट आ जाएगा। प्राइस एक्शन आया, अच्छी बात है, अदरवाइज मोमेंटम पे देखना पड़ेगा। मोमेंटम पे क्या होता है ना, आरआर थोड़ा खराब आता है, 1:3, 1:3.5, बट प्राइस एक्शन आया तो 1:5-6 आरआर इजिली अचीवेबल होता है। ओके,
नाउ अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन होता है, मान के चलो 250 260 के आसपास, मैं इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा। सेम सिचुएशन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन पे इग्नोर करने से पहले एक लेवल आएगा जो कि वर्थ वॉचिंग है, दैट इज 850 वाला लेवल। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है ना 850 के आसपास, तो मैं 850 का लिक्विडिटी नहीं देखूंगा, नो, मैं 850 का ये जोन को देखने वाला हूं जहां से थोड़ा बहुत अपसाइड के मोमेंटम चालू हुआ है। ये जोन के आसपास अगर पहला कैंडल प्रॉफिट बुकिंग या फिर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कैंडल दिखा, तो मैं वहां पे एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूं, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉसेस 24,000 तक का टारगेट के लिए, बट अल्टीमेटली 24,000 से मार्केट पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसके भी नीचे गैप डाउन इग्नोर। अच्छा, और अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है ना, तो सिचुएशन थोड़ा सा वॉलेटिलिटी शो कर सकता है। ऊपर में पीडीसी हो जाएगा मैग्नेटिक जोन, नीचे में 850 वाला जोन, जिस तरफ पहले जाएगा और कुछ पैटर्न दिखेगा उस तरफ मैं एक बार ट्रेड कर सकता हूं। अच्छा, ये हो जाएगा निफ्टी का सारा लेवल्स। अब सेंसेक्स का बात करते हैं उससे पहले, अगर आप ट्रेडस्क्राइब अभी भी यूज नहीं कर रहे हो, देन यू आर मिसिंग आउट। ट्रेडस्क्राइब में एआई वगैरह सब कुछ है, ठीक है, स्क्राइब एआई से लेके एवरीथिंग। जर्नल कीजिए, आराम से कीजिए। जर्नल करने के बाद आपको आपका ट्रेडिंग का सच्चाई पता लगेगा। डू जर्नल योर ट्रेड्स एंड वॉच द मैजिक। उसके साथ साथ नीचे, इफ यू वांट टू ट्रेड गोल्ड एंड क्रिप्टो लीगली ऑल इंडिया, है ना, कोई एक्सनेस नहीं, कोई फेमा का जरूरत नहीं, कोई झमेला नहीं है, तो नीचे लिंक है शार्क एक्सचेंज का। ओपन योर अकाउंट थ्रू शार्क एक्सचेंज, और एक नीचे मास्टर क्लास का भी लिंक है, गूगल फॉर्म का लिंक। फिल अप द फॉर्म, यू विल बी एडेड टू अवर प्रीमियम क्रिप्टो एंड गोल्ड टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे मैं ये सैटरडे को फिर से क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। सेम विथ सारा लिंक नीचे दिया है, गो एंड चेक इट आउट। अच्छा, अब एक बार सेंसेक्स देख लेते हैं। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी होने वाला है, कैसे क्या ट्रेड किया जा सकता है। सेंसेक्स में आईसी सेटअप मैंने अभी तक आप लोगों को सिखाया नहीं है, तो डोंट वॉच इट, बट अगेन निफ्टी के साथ कंबाइन करके सेंसेक्स में ये जोन को एक बार देखा जा सकता है। निफ्टी में प्रेशर आएगा तो सेंसेक्स में भी प्रेशर आ सकता है, बट आईसी का रूल्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सेंसेक्स में भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, 76,800 ये जो लेवल है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी प्रोवाइड हो सकता है सेंसेक्स में, ये वाला लेवल पे एक थोड़ा सा लिक्विडिटी प्रोवाइड हो सकता है, ऊपर में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, ऊपर जाएगा, ऊपर से शॉर्ट देखेंगे, नीचे आएगा लिक्विडिटी ग्रैप देखेंगे। स्नाइपर कंटिन्यूएशन हो सकता है, नीचे आके कैंडल क्लोज कर दिया तो सेल ऑन राइज देखेंगे। अगर बाई चांस गैप ओपन होता है ये जोन के ऊपर, 77,500 का एक राउंड नंबर है सेंसेक्स में, इट्स गुड, साइकोलॉजिकल नंबर, उसके ऊपर गैप अप ओपन, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग उसके ऊपर निकलता है, तो सेंसेक्स में भी अपर साइड लेवल्स विल बी ओपन अराउंड 78,000 तक एक बार मार्केट प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। 78,000 तक मार्केट प्रोसीड कर सकता है, तो वहां पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इनकेस बहुत बड़ा गैप अप, इग्नोर। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, ये लेवल से एक बार मैं बाइंग के बारे में सोच सकता हूं, विच विल बी 76,500। 76,500 का एक राउंड नंबर, ये वाला लेवल से एक बार देखा जा सकता है। और अगर बीच के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो पीडीसी से एक बार शॉर्ट किया जा सकता है, नीचे में 76,500 से एक बार बाई किया जा सकता है। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, दोनों इंडेक्स सिंक्रोनाइज्ड है, लेवल थोड़ा बहुत 19-20 है। आईसी को थोड़ा आराम से देखिएगा, बाकी एक्सपायरी है, सेकंड हाफ में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, लाइव में भी रहेगा, ठीक है। चलिए, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, वहां पे मैं अपडेट डालता रहता हूं, जैसा आज भी डाला था। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।